देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में हम पढ़ा रहे थे प्रश्नावली 4.5। वो प्रश्नावली हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर आ जाए निम्न का सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए, तो आप सहखंडज आव्यूह ज्ञात करते हैं और वैसे ही ज्ञात करना पड़ेगा जैसे हमने बताया था। लेकिन आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हो और सहखंडज आव्यूह हो तो वहां तो 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें कोई एक विकल्प सही होगा। तो आप उतनी देर में हल करके ज्ञात कर पाएंगे तो आपके बहुत सारे सवाल छूटेंगे, यानी हमें कुछ सेकंड में ज्ञात करना होगा और यहां से आप कुछ मिनटों में ज्ञात कर पाएंगे। तो आज हम सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने की 5G ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए, तुरंत ही आप सहखंडज आव्यूह ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि लिखा हो 2 गुणित 2 क्रम का आव्यूह 1 2 3 4, इसका सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना हो, इसे ए बराबर वैसे भी मानते हो, आप ए बराबर मानोगे। लेकिन यूपी बोर्ड परीक्षा में ये ट्रिक अप्लाई आप नहीं करोगे, क्योंकि इससे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा में होगे आप, तब आप ट्रिक अप्लाई करोगे। आपको एडजॉइंट है इसका ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे? देखिए, इसका मुख्य विकर्ण ढूंढिए। मुख्य विकर्ण की परिभाषा हम पहले बता चुके हैं कि बाएं हाथ के ऊपरी सिरे और दाएं हाथ के निचले सिरे को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं उनको आपस में चेंज कर दो, तो यहां 4 हो जाएगा और यहां 1 हो जाएगा। जो बचे हुए अवयव हैं उनमें माइनस से गुणा कर दो। यही एडजॉइंट है। यही क्या है? एडजॉइंट ए है। और जिस विकल्प में ये हो वही विकल्प सही है, वही विकल्प सही है। चलिए हम आंसर भी मिलवा देते हैं आपका। 4.5 प्रश्नावली का पहला सवाल है। 4.5 प्रश्नावली का पहला सवाल है। 4 - 2 - 3 1 आ रहा है। चलिए और 1-2 सवाल लेते हैं हम, जिनका तुम्हें एडजॉइंट ए ज्ञात करना हो, 2 गुणित 2 क्रम के हों। दूसरा सवाल है आपका 2 - 2 4 3, इसका एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, यानी कि सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। तो बताओ, और तुरंत ट्रिक लगाओ, क्या हो जाएगा? 3 2 -4 और 2। मुख्य विकर्ण के अवयव चेंज कर दीजिए, फिर क्या करोगे? माइनस से गुणा कर दोगे। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? चलिए एक सवाल हम आपको देते हैं जिसका कि आंसर एडजॉइंट ए निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत देना है। 2 3 -4 और -6, इसका आंसर आपको तुरंत देना है। एडजॉइंट ए क्या निकलेगा? ये ट्रिक रही 2 गुणित 2 क्रम का आव्यूह है। अगर 2 गुणित 2 क्रम का आव्यूह है तो ये ट्रिक रही। अब 3 गुणित 3 क्रम का आव्यूह है तो उसके लिए भी हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा में आप कितने भी नंबर ले आए, 100 में 100 नंबर हो, यहां पर एक सवाल आप हल करते हैं 5 से 10 मिनट तक ले लेते हैं। बड़ा सवाल होता है तो एडजॉइंट ए 3 गुणित 3 क्रम का निकालना हो तो आप कम से कम 6-7 मिनट में निकालते हैं। और इतनी देर में यदि आप निकालेंगे तो किसी भी परीक्षा में आप सफल नहीं हो सकते हो, इसलिए ट्रिक भी सीखना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं 3 गुणित 3 क्रम का। चलिए, तो सबसे पहले ए बराबर तो मानना ही है। आपको क्या करना है? ए बराबर। आव्यूह है आपका 1 - 1 2, फिर 2 3 5 -2 0 1। 3 गुणित 3 क्रम का आव्यूह है, इसका एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। 4.5 का दूसरा सवाल है, जरा आंसर मिलाना भी जब हल हो जाए। इसमें थोड़ा देर लगेगा समझने में, जब आप समझ लोगे तो फिर करने में कुछ देर नहीं होगी। पहले इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1। फिर इसके बाद क्या करना है आपको? फिर इसके बाद पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ फिर लिख लेना। तो पहला स्तंभ क्या है? 1 2 -2, फिर -1 3 0। फिर इसके बाद पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति फिर ऐसे उतार लेनी है। तो क्या है पहली पंक्ति? 1 -1 2
1 माइनस 1, फिर दूसरी पंक्ति 2 3 5 2 3। यही समझने की चीज है। क्या किया हमने, जो ये था आप भी वैसे लिख लिया, फिर पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ को लिख लिया, फिर इसके नीचे पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। अब इसके बाद आपको ये हो गई R1, ये R2, ये R3, R4 और R5। तो इसको काट देना है आपको, ठीक। इसके बाद इसको काट देना है और इसको काट देना है। अब जो बचा इसका गुणा कर लो आपस में, इसका गुणा इसमें करो। इधर देखिए एडजॉइंट ए लिखे दे रहे हैं, एडजॉइंट ए। आंसर खोल लेना, देखना पहला पद मिला कि नहीं। इसका गुणा इसमें करो, क्या आएगा 3 माइनस इसका गुणा इसमें करो 0, तो यहां पर आया 3। देखिए उत्तर में है 0 नहीं आ रहा। अरे वो देख गधा कहीं का 3 आ रहा है। हाँ तो फिर अब इसके बाद इसका गुणा इसमें करो, क्या आया 0 माइनस इसका गुणा इसमें करो, तो माइनस माइनस गुणा प्लस देखिए 1 आ रहा है। हाँ। अब इसका गुणा इसमें करो, 1 गुणते -5 -5 माइनस 3 दूनी 6, तो -11 हो गया। देखिए आंसर में। अब इसका गुणा इसमें करो, माइनस का 10 माइनस इसका गुणा इसमें करो, -2 तो कितना हो गया -12 -12 नहीं आ रहा है क्या। आ रहा है। अब इसका गुणा इसमें करो, 1 माइनस इसका गुणा इसमें करो, तो माइनस माइनस +2 4 1 5। अब इसका गुणा इसमें करो, 2 गुणते 2 4 माइनस इसका गुणा इसमें करो, 4 माइनस 5 -1। अब देखिए इसी तरीके से इसका गुणा इसमें करो, 2 गुणते 0 माइनस इसका गुणा इसमें करो, तो माइनस माइनस गुणा 3 दूनी 6। अब इसका गुणा इसमें करो, -2 गुणते -1 2 माइनस इसका गुणा इसमें करो, 1 गुणते 0 है, तो 2 माइनस 0 2। अब देखिए इसका गुणा इसमें करो, 3 गुणते 1 3 माइनस इसका गुणा इसमें, तो माइनस माइनस +2 3 2 5। देखिए आंसर ये हुई 3 गुणते 3 क्रम का आप भी हो तो 5G ट्रिक के द्वारा तुरंत आंसर आप याद करें। हमने समझाया है तो देर लगा है, अगर आप ने समझ लिया है तो फिर देर लगने की कोई इसमें बात नहीं है, देर लगने की कोई बात नहीं है इसमें। चलिए एक हम आपको दे रहे हैं, उसको हल करके 5G ट्रिक के द्वारा तुरंत आंसर बताना है, क्योंकि हमने पहले तुम्हें बता दिया है कि जब तक आप सेकंडों में सवाल हल करना नहीं सीखेंगे, जो 4-5 मिनट में हल करते हैं वो 20-25 सेकंड में हल करना नहीं सीखेंगे आप, तो हम बता रहे हैं आपको कितना भी आता हो आप सफल हो ही नहीं सकते हैं। हमने एक बात हम तुम्हें बता रहे हैं कि यदि 150 क्वेश्चन है तो ये हमें 2 घंटे यानी 120 मिनट में करने होते हैं। 20 मिनट सीट भरने में चले जाते हैं, 100 मिनट में 150 प्रश्न करने होते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए कि कै सेकंड एक सवाल के लिए मिलेंगे, समझ गए। जब 150 मिनट होते तब 1 मिनट मिलता है एक सवाल के लिए, और बड़ी परीक्षाओं में इतना ही टाइम मिलता है हमें। तुम्हें इस 150 में 140 प्रश्न आते हैं, लेकिन तुम इतना धीरे हल कर पाते हो, जैसे कि विस्तार पूर्वक हल करोगे वहां पर तो आप 40 से 50 क्वेश्चन ही हल कर पाओगे। एक ऐसा स्टूडेंट जिसे केवल 80 प्रश्न आते हैं और उसने 75 हल कर लिए उतने ही समय में, और तुम्हें 140 आते थे 50 हल कर पाए, तो सिलेक्शन किसका होगा? जिसे कम आते थे, जिसे केवल 80 प्रश्न आते थे उसका हो जाएगा, और तुम्हें कितने आते थे 140, लेकिन आपका नहीं होगा। इसलिए सवाल सीखना तो जरूरी है, इसके अलावा ट्रिकें जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए एडजॉइंट ए ज्ञात करना है इसका 5G ट्रिक से, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। चलिए इस क्लास में इतना ही। यदि ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आपको अधिक से अधिक कमेंट करना है,
क्योंकि कोई भी बड़ी बड़ी परीक्षा हो, छोटी परीक्षाओं में तो इंटर लेवल का आता ही नहीं है, तो वहां पर ये प्रश्न आते रहते हैं इस तरीके के। अभी हम आपको एक वीडियो और दे रहे हैं, लेकिन वो अगला होगा चूंकि दूसरी चीज से संबंधित है।